मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना प्रवास के दौरान गुरुवार को रैंगाव विधानसभा में जनता को संबोधित करते हुए रैंगाव विधानसभा प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं दूसरी तरफ सतना विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, जिसके उपरांत रात्रि सतना में विश्राम कर आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद पार्टी बताया। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने 1.25 साल की सरकार में मध्य प्रदेश को बीमारू एवं पिछड़ा करके छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाओं पर ताला लगा दिया था। और अब 75 लाख हेक्टेयर के लिए काम चल रहा है अलग अलग योजनाओं में, जिनमें अभी कैन बेतवा योजना भी स्वीकृत की गई है और आगे फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक खेत को हम पानी कैसे दे पाए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनका स्नेहपूर्ण सहयोग मध्य प्रदेश को लगातार मिलता रहा है और आप देखेंगे मध्य प्रदेश बदल गया है। मध्य प्रदेश में जब हमने सरकार संभाली थी तो प्रति व्यक्ति आई थी 11,000 रुपया, आज बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया पर कैपिटा इनकम पर ईयर। मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था केवल 21,000 करोड़, आज हम 3,14,000 करोड़ तक अपने बजट को पहुंचा चुके हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी हुआ करती थी केवल 71,000 करोड़ की, आज हम 15 लाख करोड़ को टच कर रहे हैं। देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान होता था केवल 3.6%, उसको बढ़ा के हम 4.8% तक ले गए। मध्य प्रदेश में कभी टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी 60,000 किलोमीटर, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल हमने बिछाने का काम किया है। सीएम राज स्कूल हमारी एक नई कल्पना है। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम राज स्कूल, और हमारा अब संकल्प है कि 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल खोलेंगे ताकि हर गांव के बच्चे लाभान्वित हो सके। मेडिकल कॉलेज 5 हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या बन रहे हैं, उनकी संख्या 30 है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को हमने बदला है। मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। कमलनाथ जी पूछते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या पाप किया था? आपने पाप किया था कमलनाथ जी, 1.25 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सभी योजनाओं पर ताला डाल दिया था। आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया, आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, आपने संबल योजना बंद कर दी। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले हम 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000 देते थे, आपने वो राशि बंद कर दी। बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1,000 रुपया हम खाते में डालते थे। कमलनाथ जी ये पाप था, आपने वो राशि भी बंद कर दी। आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, आपने बच्चों को साइकिलें देना बंद कर दी। आपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी। आपका क्या जाता था, केवल सूची भेजनी थी, पैसा तो केंद्र सरकार भेजती। और कमलनाथ जी आपने पाप किया था। जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आपने मध्य प्रदेश में प्रारंभ भी नहीं किया ताकि घरों में नल से पानी ना पहुंचे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकान वापस करके गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया था। आपने मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी, ये पाप था और इसी पाप के भार से आपकी सरकार गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि कोविड के पहले सरकार चली गई कमलनाथ जी, नहीं वो तो आईफा के आयोजनों में व्यस्त थे, कोविड की महामारी से बचाव की तैयारियां नहीं कर रहे थे। हमने कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 2 साल हमारे कोविड में गए, हमको काम करने का मौका केवल 1.25 साल मिला, फिर मध्य प्रदेश को पटरी पर हम लेके आए हैं। और मैं आभारी हूँ सतना की जनता का, प्रदेश की जनता का। जिस ढंग से कल रोड शो में जनता उमड़ी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। भरपूर प्यार जनता का पूरे प्रदेश में मिल रहा है
और उसी प्यार के आधार पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी और हम फिर भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी की चक्की बंद हो चुकी है और उनकी चक्की चलेगी क्या? अब कमलनाथ की चक्की कितनी चलेगी मुझे पता नहीं, फिलहाल तो दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपना राम को बता रही है, लेकिन राम मान सकते हैं। ये वही कमलनाथ है, ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी, एफिडेविट देते थे कि राम का जन्म, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि दशरथ जी के महल में 10,000 कमरे थे, बताओ कौन से कमरे में जन्म हुआ। ये वो कांग्रेस है भारतीय जनता पार्टी काल्पनिक बताती थी। आज जब वो देख रही है, देखिए राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है, उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब जब लग रहा है कि जनता नहीं मानेगी, तब राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बनी तो गणेश सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या अगली बार आप शपथ लेंगे कि गणेश सिंह जी? ऐसी भी चर्चाएं हैं, कई बार मीडिया के सवालों में सांसद जी ने कहा भी है। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश हमें बनाना है। हम उस अभियान के एक अंग है और वो अभियान तय करता है कौन कहाँ क्या काम करेगा। दो राजनीतिक पार्टियां अभी प्रदेश में दस्तक दे रही हैं, एक आम आदमी पार्टी है, आपकी पार्टी के विधायक थे नारायण की पार्टी, उन्होंने एक विजय जनता पार्टी बनाई। मध्य प्रदेश में किस तरह के राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस बार बीजेपी, वो तो थोड़ा सा आपका व्यू जानना है। देखिए, आम आदमी पार्टी अंग है इंडी गठबंधन का, उसकी हालत ये हो गई है कि दिल्ली में दोस्ती करते हैं, राज्यों में कुश्ती करते हैं। अब उनकी नीति ही समझ में नहीं आती और आजकल तो हालत ये है कि आधी आप तो जेल में ही है। माननीय शिवराज जी, आप एक बात दूसरी पार्टी बनने के पहले ही समाप्त हो रही है, उसका कोई